नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात करेंगे लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके उन लोगों की जो डर की ऐसी खेती कर रहे हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत की फसल काटना है। आज बात होगी अबू आजमी की, जिनका ताजा बयान है कि दाढ़ी टोपी वालों की जान को खतरा है और ये और कुछ नहीं है बल्कि आस्तीन का सांप पालने जैसा है। जब देश विकास की राह पर है तब मजहबी चश्मा पहनकर समाज को बांटने की ये कोशिश आग में घी डालने का काम कर रही है। हकीकत यह है कि चुनाव नजदीक आते ही इन सियासी सूरमाओं को दिन में तारे नजर आने लगते हैं और फिर शुरू होता है इनका विक्टिम कार्ड वाला खेल। विधानसभा में सपा विधायक अबू आजमी ने क्या बोला है वो आपको सुनाते हैं। मुसलमानों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। दाढ़ी कुर्ता पहन के जाए कब कौन किसको मार देगा कुछ नहीं मालूम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मुश्किल बहुत है लेकिन रहना यहां हमारा। अगर सब बुलबुलें ये कहकर खामोश हो गई हैं, सब बुलबुलें ये कहकर खामोश हो गई हैं कि कौए के शोर में अब नगमा कहां हमारा। इकबाल आज होते तो आह आह करके कहते बदल गया है हिंदुस्तान हमारा। इकबाल की कविता ही बदल दी। अबू आजमी की सियासत पर एक शेर भी याद आता है कि वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा भी नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। लेकिन यहाँ उल्टा है कि यहाँ समाज को डराकर हिंदू विरोधी माहौल बनाने की जो टेढ़ी खीर है वो पकाई जा रही है। अब आपको अबू आजमी के बयान के मामले जो ये मायने हैं वो समझा देते हैं। मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश इनकी तरफ से ठीक की जा रही है। गंगा जमनी तहजीब को यह खंडित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और ये जो पहला आपने बयान सुना है, ये जहरीले बोल बहुत लंबे वक्त से ये बोलते आ रहे हैं। समाज में ये अस्थिरता फैलाने की कोशिशें लगातार करते रहते हैं। कभी भी कुछ भी बयान दे जाते हैं। कभी टोपी वाले इनको लगते हैं कि सबसे मासूम हो गए हैं, जिनका चलना रहना दूभर हो गया। और ये व्यक्ति टोपी वाला, मैं तो कहूंगी ये व्यक्ति टोपी वाला संसद में विधानसभा में खड़े होकर के ये बयान दे रहा है, ये इसी देश में हो सकता है। विधायक अबू आजमी सुन लेना जरा, ये जनता अब दूध की जली हुई है और अब की इस छल कपट की राजनीति को बहुत खूब समझने लग गई है। याद रखिएगा कि भारत का संविधान सबको सुरक्षा देता है, लेकिन डर फैला करके भाईचारे की बुनियाद हिलाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। अबू आजमी का नफरती बयान, सेफ नहीं मुसलमान। मुसलमानों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। टोपी वालों को डर का संदेश, भाईजान का कैसा द्वेष। दाढ़ी कुर्ता पहन के जाए कब कौन किसको मार देगा कुछ नहीं मालूम। राजनेता के जिहादी बोल, हिंदू विरोधी माहौल। और अबू आजमी ने जो कहा है वो हकीकत है। मुसलमानों का राह पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। जब मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं हैं तो ये रहते क्यों हैं मुसलमान? भाई इनको पाकिस्तान जाना चाहिए, इस्लामाबाद जाना चाहिए। भारत में हर धर्म का सम्मान, फिर क्यों कट्टर जुबान। तो अबू आजमी आराम से विधानसभा में खड़े होकर के ये बयान दे रहे हैं। सड़कों पर खड़े होकर के ये बयान देने से शायद ये भी डर गए थे। आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या अबू आजमी मुस्लिमों को डर दिखा करके हिंदू विरोधी माहौल तैयार कर रहे हैं? और ये वाजिब सवाल है क्योंकि ये पहला जहरीला बोल तो है नहीं, पहला जहरीला वाक्य तो है नहीं जो उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा है। ऐसे तमाम जहरीले बयानात वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए देते रहते। उन्हें लगता है कि बस वही एक मसीहा है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे भारतवर्ष में वही एक मसीहा है जो कि मुस्लिमों के बारे में सोचते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं जो अपने विधानसभा में अच्छे से मुस्लिमों का ही विकास नहीं कर पाते। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी, प्रवक्ता है अखाड़ा परिषद के। पंडित अजय गौतम जी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे और पीरजादा तौकीर निजामी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इमरान खोखर भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है। राहुल तालान थोड़ी देर में मेरे साथ मौजूद होंगे। शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, पीरजादा तौकीर निजामी जी, डर तो नहीं लगा डिबेट में बैठने से? मीनाक्षी जी बहुत शुक्रिया।
और मैं बड़ा आदर सम्मान करता हूँ और हमेशा से हम लोग डिबेटों में रहते हैं। हम लोग इस गंगा जमनी जो तहजीब वाला हमारा मुल्क है, इस मुल्क में रहते हैं और मुस्लिम समाज वो लोग हैं जो आपने देखा होगा, ये शहादत को चूमने वाले लोग हैं, ये डरने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल। मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए अपने आप को शहीद कर देते हैं, लेकिन वो किसी से डरते नहीं है। हाँ, डरने वाली बात ये जरूर मीनाक्षी जी मुझे नजर आ रही है कि आप देखिए तो किस तरह का देश बना दिया गया है। आज लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि एक चुना हुआ विधायक सदन में खड़े होकर बिल्कुल। ये चिंता व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मुस्लिम समाज के लोग इस देश में सुरक्षित नहीं है? क्या इस देश में जो मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, जो उनके साथ लिंचिंग की जा रही है, जो उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, जो जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, उनमें भय और डर बनाया जा रहा है, तो मीनाक्षी जी कहीं ना कहीं ये भारत में हमारे भारतवासी जो गंगा जमनी तहजीब में मुस्लिम हिंदू सारे लोग रहते हैं, इनको चिंता व्यक्त करना पड़ेगी। इसमें चिंता सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में इस देश में इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, क्या इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आप देखिए ना कि कहीं तुम अखलाक को मार देते हो, कहीं पहलू खान को मार देते हो, कहीं पे कितने लोग हैं, जुनेद हैं, नासिर हैं, और यहाँ महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं है। किस तरह का माहौल बनाना चाहते हो? ये देश इस तरह का 2014 से पहले का भारत नहीं था, इस तरह का देश नहीं था। आज लोग डरते हैं, भय है, लोग डरे हुए हैं, उनको लगने लगा है कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। तो यह सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कौन देगा सुरक्षा? आज सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी, संघ और आरएसएस के हाथों में है, उनको देना चाहिए। भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, सारे समुदाय, सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, और ये सारा गुलदस्ता है भारत। इस देश में अगर एक समुदाय भयभीत है और इस तरह की बातें करने के लिए मजबूर है, तो कम से कम हमारे देश में जो सरकार है, उस सरकार को उनको कम से कम ये दिलासा देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नहीं, इस तरह का भय का माहौल हम इस देश में बनने नहीं देंगे। बाबा अगर साहब ऐसा अम्बेडकर का होता, जरा मुझे ये बताइए, मीनाक्षी ये जी, ज्यादा जो तौकीर संविधान है निजामी जी, भारत। देखिए मैंने आपकी सारी बातें सुनी, इत्मीनान से सुनी। अब जरा इत्मीनान से आप मेरी बात सुनिए। अगर ऐसा होता तो क्या विधानसभा में खड़े होकर के एक मुसलमान नेता ये कह सकता था? मैं तो सीधे पूछती हूँ, टोपी वाले और दाढ़ी वालों को ये जो भड़काने वाला बयान देते हैं, ये टोपी और दाढ़ी नहीं रखते हैं क्या? ये पूछ सकते हैं विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के इस तरीके से? इन्हें डर लगा? इन्हें कम से कम ये तो नहीं लगा कि पूछते वक्त इनके पैर वैर तो नहीं थर थर आ रहे थे? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसद भवन या विधानसभा में जैसे आर के नारे लगाए जा सकते हैं, वहां पर हिंदू राष्ट्र की बात की जा सकती है बहुत सारी। ये क्या, ये ठीक है? ये क्या धर्म तो और यही लोगों तो मैं को कह रही ये हूँ, उकसाने यही तो वाली इस बात देश की नहीं है क्या? खूबसूरती है ना सर, यही तो इस देश की खूबसूरती है ना कि आप अपने हिस्से की बातें भी रख रहे हैं, आप भड़काने वाली बातें तक रख रहे हैं। इसी देश में 2014 के बाद अगर आप बात करते हैं तो कन्हैया लाल इसी देश में तो 2014 के बाद हुआ। इसी देश में तमिलनाडु से लेकर के और न जाने पश्चिम बंगाल में कहां कहां तक कितने हिंदुओं की लिंचिंग कर दी गई, वो भी तो इसी देश में हुआ। उनके नाम इसलिए याद नहीं रहते हैं क्योंकि इतने ज्यादा है, बहुसंख्यकों को याद रखने की जरूरत क्या है? देश में हत्या हुई मुस्लिम रोडों पे नजर आ रहा था, हम उसकी भर्त्सना कर रहे थे। हम कन्हैया लाल के साथ खड़े हैं। हम बंगाल में जो हुआ है, बांग्लादेश में जो हुआ है, जो हिंदू समाज के आत्मा को जलाया गया, हम उसके साथ खड़े हैं। हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, हम इस देश में अमन, चैन, भाईचारा। हाँ तो बिल्कुल आप एक संदेश लिखवा करके भेजिएगा जरूर पीरजादा तौकीर निजामी जी, किस तरीके के बयान विधानसभा के पटल पर ना दे। और कोई पहला बयान नहीं था इनका पंडित अजय गौतम जी, कोई पहला बयान नहीं था। ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, एक तो मीडिया में आने का और दूसरा इस तरीके से नफरती बयान देने का, जिसकी वजह से एक खासे वर्ग को वो ये कह दें कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, आप सबसे ज्यादा बेचारे। यार इसी डिबेट में बैठ करके तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे ना कि जयपुर से शानदार तस्वीरें आई है कि ईद के अवसर पर हिंदुओं की तरफ से फूल वर्षा की जा रही है। ये सब कुछ इन्हें महाराष्ट्र में नजर नहीं आता है। पंडित अजय गौतम जी देखिए, अभी पीरजादा तौकीर निजामी साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि मुसलमान इस देश में डरा हुआ है। तो मैं इस बात का बिल्कुल स्वागत करता हूँ। अगर मुसलमान इस देश में डरा हुआ है, अगर वो अपने आप को पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, सीरिया में, लेबनान में
तुर्की में, अरब में, जहां सुरक्षित महसूस करता है वहां पर जा सकता है। क्यों इस असुरक्षित और भय वाले माहौल में मुसलमान रहना चाहता है? हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप डर भी रहे हो और डरते हुए और डरा भी रहे हो। दूसरी इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने 10 नाम गिना दिए कि भाई ऐसे ऐसे करके ये लोग मारे गए। भाई आपके पास 10 नाम थे, आपने गिना दिए, मेरे पास तो 1000 नाम है ना गिनाने के लिए। मैं 1000 नाम गिनवाऊंगा तो शो ही खत्म हो जाएगा। मैं अगर साबरमती एक्सप्रेस से शुरू करूं S6 बोगी में, जिसमें 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया तो 59 नाम लेने में आधा प्रोग्राम चला जाएगा। बताना पड़ेगा अगर कि एक आदमी मुस्लिम समाज के लोगों को गोलियों से भूनता हुआ नजर आ रहा था। पीरजादा साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, आपको सुना ना, मैंने आपको सुना ना। इतना धैर्य तो रखिए ना, इतना धैर्य रखिए, अपनी बारी का इंतजार करो, अपनी बारी का इंतजार करिए ना, अपनी बारी का इंतजार करिए साहब। तो मैं बोल लूं, खत्म करिएगा ना। आपके पास 10 नाम थे, पहलू खान था, तौकीर था, आपने गिना दिए। मेरे पास 1000 नाम है, मैं नहीं गिना पाऊंगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मजबूरी है। मैं प्रोग्राम नाम नहीं गिनवा सकता समझौता एक्सप्रेस में, मैं नाम नहीं गिनवा सकता कि आपने जो अक्षरधाम पर गोलियां चलवाई, मैं नाम नहीं गिनवा सकता सरोजनी नगर में जो बम फटे, मैं नाम नहीं गिना सकता बनारस में संकट मोचन के अंदर और दशाश्वमेध में जो बम फटे, मैं नाम नहीं गिना सकता, क्योंकि मेरे जो भाई मारे गए हैं वो हजारों में है। आपके जो मारे गए हैं वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो इसलिए आपने उंगलियों पे गिन लिए, लेकिन मैं 1000 की लिस्ट लेकर नहीं बैठ सकता, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, अबू आजमी ने कहा कि महाराष्ट्र में दाढ़ी वालों के लिए डर है। मैं सच कह रहा हूं, डर है, क्योंकि जो हमारे महात्मा मारे गए थे पाल घर के अंदर, उनकी सबकी दाढ़ियां ही तो थी। जिनकी लिंचिंग करके मार दिया गया, उनकी दाढ़ियां ही तो थी उन महात्माओं की, जिनको लिंच करके हाथ जोड़ते रहे महात्मा, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे, हाथ जोड़ रहे थे, अपने प्राणों की भीख मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्मादी भीड़ ने उनको मार दिया। ये बात सच है कि दाढ़ी वाले सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो कहने में फर्क कर गए कि दाढ़ी वाले, गेरुआ वस्त्र वाले सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा जो बाकी की दाढ़ी और सफेद टोपी रखने वाले हैं वो सब सुरक्षित है इस देश में। वो इस देश में सारी सब्सिडी भी लेंगे, वो हज सब्सिडी भी लेंगे, वो गैस सब्सिडी भी लेंगे, वो बाकी की सारी योजनाएं लेंगे, वो कन्यादान योजना भी लेंगे, वो वक्फ बोर्ड की योजनाएं भी लेंगे, वो सारी योजनाएं लेंगे। लेकिन महाराज सच्चाई ये है, आप बुरा मत मानिएगा, आज दाढ़ी और टोपी वालों से हिंदुस्तान नहीं पूरा मुल्क डरा हुआ है। यही कारण है कि आज देख लीजिए कहाँ कहाँ क्लस्टर बम जा रही है और कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल जा रही है। ये सब टोपी और दाढ़ी वालों की देन लेकिन है। जो ये बयान दिया है, क्या ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बयान नहीं दिया गया है? उन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी है, कुछ लोग होंगे जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो उसमें आ जाएंगे। कोई ऐसा बयान तो है नहीं है जो उनकी तरफ से ये पहली बार दिया गया है। हम उनके तमाम बयानों का अगर जिक्र करने के लिए बैठे तो 10 मिनट में इसमें निकाल सकती हूँ नवल किशोर दास जी महाराज, इसमें मैं निकाल सकती हूँ कि वो ये कहते हैं कि अगर हमें और हमारे समर्थकों को ताकत मिले तो हम लोगों की जुबान काट देंगे जो हमारे खिलाफ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई मस्जिद में घुसने का प्रयास करे, कोशिश करे, तो देखिए हम उसकी क्या हालत करते हैं। हिंदू त्योहारों के कारण उन्हें इतनी आपत्ति हो जाती है कि वो कह देते हैं कि हमें खुला छोड़ दीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। आतंकवाद को कहते हैं कि जुल्म और नाइंसाफी से ये पैदा होता है। ये ऐसे व्यक्ति है जिनके बयानों की झड़ी अगर लगानी शुरू करूं तो 5 मिनट 10 मिनट उसी में निकल जाएंगे। देखिए बहन जी, आज पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरवाद के कारण मानव मात्र भयभीत है। मानव ही नहीं, जीवों को काट के खा जाते हैं, जीव मात्र भयभीत है। और पूरी दुनिया में मुसलमान जितना भारत में सुरक्षित है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सुरक्षित है तो केवल सनातनियों के कारण, हिंदुओं के कारण। जहां 500 हिंदू होंगे वहां 5 मुसलमान आराम से रह सकते हैं, पर जहां 500 मुसलमान होंगे वहां 1000 हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाता, घर छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि इनको मदरसों में और मस्जिदों में रात दिन यही तो सिखाया जाता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। इनके पढ़े लिखे लोग, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सबका एक ही तो उद्देश्य है, इस्लाम को फैलाओ, बाकियों को भगाओ। तो एकमात्र का उद्देश्य चल रहा है। और जिनकी आप बात कर रहे हो वो विधानसभा में क्या पिछले 20 वर्ष से लगभग यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? यही तो बोलते हैं। तो इस समय मुसलमान डरा है, इससे बड़ी कोई खोखली बात नहीं हो सकती, इससे कोई बड़ी असत्य बात नहीं हो सकती। हाँ, डरा हिंदू है, घर से बहन बेटी निकलेगी
वो वापस आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लफ्ज याद में फंस जाएगी। आपका मकान है, कब पता नहीं वक्फ बोर्ड का नोटिस लग जाएगा, कहेंगे हमारा था। 16 साल पुराना मंदिर, और ये अभी कुछ उसके बाद में पैदा हुए। मोहम्मद साहब से पहले तो कोई मुसलमान नहीं था, मोहम्मद साहब से पहले का वो मंदिर बना था, कहते वक्फ बोर्ड का है। इससे बड़ी बकवास क्या हो सकती है? तो ये लोग तो वास्तव में, इनका एक ही उद्देश्य है कि जहां जाओ जिहाद करो, जहां जाओ इस्लाम को फैलाओ। आज मैं तो कितना ही कहूंगा, हिंदू समाज को सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए एक होने की आवश्यकता है। एक रहोगे तो ठीक रहोगे, निजामी जी कुछ बिखर कहना जाओगे चाहेंगे आप? तो मुश्किल हो जाएगा। जहां भी इस्लाम फैला, आप काउंटर करना तलवार के चाहेंगे तो जो आपको मैं फैला, वक्त दे रही हूँ, स्वामी उसके जी की बाद बात आप पर अपना हंसी आ बंद रही कर है। दीजिए। अभी इससे पहले भी गौतम जी कह रहे थे, इन मदरसों की, जिन मदरसों की बात कर रहे हैं, उन मदरसों में इस देश के राष्ट्रपति से लेकर सारे लोग पढ़े हैं, सारे हिंदू लोग पढ़े हैं, सारी चीजें हैं। इनको आदरणीय है, हमारे बड़े गुणी हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। और गौतम जी को भी बात समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम समाज पूरा के पूरा भारत में डरा हुआ नहीं है। मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश की जा रही है, उसकी चिंता हो रही है, उसकी बात हो रही है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। हम भी गिनाने हत्या कर रहा है, सबको डरा रहा है। बता सकते हैं, आप देखने की कोशिश करें, लेकिन आपको मुल्क में खुलूस और मोहब्बत, प्यार बांटना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम पाकिस्तान, अमेरिका और लंदन और कहीं भी जाने वाले नहीं है, इराक, ईरान जाने वाले नहीं है। हम चारा बना के भाईचारा नहीं बांट सकते हम। मिट्टी में मरने के बाद भी इसके वफादार रहेंगे। हम यहीं पर दफन कर दिए जाएंगे, लेकिन हम अपने मुल्क से कभी गद्दारी नहीं करने वाले लोग हैं। हम इस मुल्क के वफादार लोग हैं, इस मिट्टी पर अपना खून निछावर करने वाले लोग हैं। आदरणीय गौतम जी, आदरणीय स्वामी जी, बात को समझने की कोशिश ठीक करें। है, इमरान खोखर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान खोखर जी, आप तो बार बार ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में रतलाम में रहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे जैनीज भी रहते हैं, बनिया भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, आपको तो डर नहीं लगता उन सब के बीच में? बिल्कुल मीनाक्षी जी, मुझे डर नहीं लगता है, और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है। अबू आदमी साहब की बात से मैं असहमत हूँ। हाँ, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनको देखकर ये एहसास होता है कि वो जो माहौल पहले पुरअमन और पुरसुकून का हमारे पुरखों के समय हुआ करता था, उस माहौल को कुछ राजनीतिक दलदल में फंसे हुए लोगों ने जहरीला बना दिया है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम जब भी किसी लिंचिंग के शिकार व्यक्ति की बात करें तो हम उसमें धर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम अखलाक की लिंचिंग की बात करें तो हमें चंदन गुप्ता की लिंचिंग की भी बात करनी चाहिए। अगर हम पहलू खान की लिंचिंग की बात करें तो हमें तरुण की लिंचिंग की बात भी करनी चाहिए, और अगर हमें कन्हैया लाल की लिंचिंग की भी हमें बात करनी चाहिए। लेकिन शंभू रेगर ने जिस गरीब बांग्लादेशी मुसलमान को जला के मार के दिया गया था, हमें उसकी भी बात करनी चाहिए। मीनाक्षी जी, मसला ये हुआ है कि जो लिंचिंग करने वाले लोग होते हैं वो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। वो अकेले में तो वो बिल्कुल भेड़ बन जाते हैं, लेकिन जहां पर 10, 20, 25, 50 की उनकी तादाद होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हुए, हाँ, मैं यहाँ पर धर्म नहीं ला रहा हूं, वो अपने आप को शेर मानना शुरू कर देते हैं। और फिर किसी गरीब को, चाहे वो हिंदू गरीब हो, कोई मुस्लिम गरीब हो, जब वो गरीब अकेला दिखता है तो उसके साथ झूठ बोलकर उसकी लिंचिंग कर देते हैं। तो ये लिंचिंग वाली मानसिकता जो पिछले 10-15 सालों के अंदर हमारे भारतीय समाज में आई है, उसका कहीं ना कहीं, अरे भाई साहब आजादी से पहले से मानसिकता चली आ रही है। ये खोखर साहब, मेरी बात को पूरा ये डायरेक्ट एक्शन डे से चली जा रही है। खोखर साहब, डायरेक्ट एक्शन डे से चली आ रही है, आजादी से चली जा रही है, पार्टीशन से चली आ रही है, बदस मेरठ के दंगों से चली आ रही है, अलीगढ़ के दंगों से चली आ रही है, दिल्ली के दंगों से चली आ रही है, गुजरात दंगों से चली आ रही है, कंधमाल के उड़ीसा दंगों से चली आ रही है, बांग्लादेश के दंगों से सभी दूर के जा रही है। आप लोग मान ही नहीं रहे। पता नहीं क्यों क्या चाहते क्या है आप लोग हमसे क्या चाहते हैं आप? हमने अपना मुल्क दे दिया भाई, अपने शरीर का हिस्सा काट के दे दिया भाई। अब तो कम से कम हमें चैन से रहने दो भाई। हमारी पूजा पद्धति को मत तंग करो भाई, हमारी बहन बेटियों के साथ जिहाद मत करो भाई। हम तो यही तो कह रहे हैं भाई, आप अपने अकीदे को मानो, हम अपने अकीदे को माने। क्यों लफ्ज याद करते हो,
क्यों गन्ने के रसों में खाने की चीजों में थूकते हो, क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा लगता है क्या? आप पढ़े लिखे हो, ऐसा क्यों करते हो आप? डिबेट में आया हूं और मेरे ओपनिंग रिमार्क में अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं है, डिबेट के एटिकेट के खिलाफ है ये। मेरा निवेदन है, प्लीज। माय अपॉलॉजी। खामोशी से, बहुत खामोशी से सुनता हूँ। आप आधा घंटा बोले, मैं आधा घंटा सुनने को तैयार हूँ। मैं अपनी बात को पूरी कर लूं। खोकर साहब बोलिए जनाब हजरत बोलिए। मेरा ये कहना है कि हम लोगों को इस मानसिकता से पूरे भारतीय समाज को निकालने के लिए कि कड़ा कानून इस तरीके से बनना चाहिए कि अगर किसी गरीब मजदूर, किसी गरीब के साथ में अगर 10, 20, 25, 50 लोग मिलकर उसकी लिंचिंग करते हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक स्पेशल टाइप का कानून होना चाहिए जो उस व्यक्ति को फांसी की सजा तक ले जाए। क्यों किसी गरीब को, अमीर की लिंचिंग क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वो जो लिंचर होते हैं वो डरते हैं। या किसी ताकतवर व्यक्ति की लिंचिंग क्यों नहीं हो पाती है? वो डरते हैं कि यार गरीब होगा, आसानी से मार दो। कोई रेड़ी वाला हो, पटरी वाला हो, फुग्गे वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई दिहाड़ी वाला हो। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, वरना हमारा समाज धीरे धीरे एक नर पिशाच बन जाएगा, ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब मैं कुछ कहूं भाई साहब, आपकी इजाजत हो तो कुछ कहूं? फिर आप कहोगे कि फिर आप कहते हो कि याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग हो गई। जब ऐसे लोगों को जो हमारी अदालिया जो है वो जब सजा देती है तो आप मुझे बताइए, फिर कहते हो ये तो जुडिशियल किलिंग हो गई। फिर आप अदालत पे भी सवाल उठाते हो जब कोर्ट न्याय करता है। आप मुझे बता दीजिए, याकूब मेमन जो था सब लोग जानते हैं, बम्बे ब्लास्ट का आतंकवादी था। उसके जनाजे के अंदर जो 50,000 लोग इकट्ठे हुए वो इसी देश के तो थे हमदर्दी रखने वाले। वो कोई बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से नहीं आए थे, वो यहीं के लोग थे। वो अपनी हमदर्दी जता रहे थे। वो कह रहे थे याकूब मेमन जिंदा रहेगा, उसकी पक्की कब्र बना के उसको तो पीर बना दिया था इन लोगों ने। आप मुझे बता दीजिए, जब आतंकवादियों के साथ इस तरीके से आप लोगों का खुला समर्थन दिखता ही नहीं है, होता है भी है और दिखता भी है, तो आप मुझे बता दीजिए, खोकर साहब आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, ठीक है ना, वेल मैनर्स हो, आप मुझे बता दीजिए आपके इस एक्ट और एक्शन का क्या फर्क पड़ेगा? और बताइए, जब आप किसी आतंकवादी के जनाजे में पहुंच के हजारों की संख्या के अंदर उसे जुडिशियल किलिंग कहोगे, शेखर जी उसे जुडिशियल किलिंग कहेंगे, तो मुझे बता दीजिए कैसे लगेगा? आम आदमी को तो यही लगेगा कि भाई है इनको कोर्ट सजा दे, ये तो कोर्ट को कह देते हैं जुडिशियल किलिंग हो गई है, इसे शासन प्रशासन सजा दे तो उसे कह देते हैं जुडिशियल किलिंग हो गई। तो भैया हम क्या करें बताओ? आपके पास तो साधन है, आप तो रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा सकते हो। हमारी तो सुबह 10 बजे भी नहीं सुनती कोर्ट। आप लोगों का तो इतना खौफ है अदालत में, मैं बता रहा हूँ आपको। आप अकेले डब्बे में बैठ जाओगे ना, सारा डब्बा खाली हो जाएगा। आपका इतना खौफ है, आप नहीं जानते अपनी ताकत को, हम जानते हैं। आप अकेले घुस जाओ डब्बे में, देखना सारा डब्बा खाली। सवाल पूछे तो जवाब लेने के रुके तो सही आप। अब आप सवाल पूछे तो जवाब लेने के लिए रुके तो सही गौतम साहब। जी जनाब मोहतरम, देखिए मसला क्या है गौतम साहब, क्या है कि एक फोबिया क्रिएट किया गया है कि जब तक इस देश का बहुसंख्यक हिंदू डरेगा नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालेगा। तो उसको डराने के लिए नए नए फिनोमेना सामने लाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी सोच से साथ लाए जाते हो। ये सब सियासत है। आप और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी साबित कर दिया गया हो तो हमें उसको दोषी मानना चाहिए। हमें कोर्ट की अदालतों का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि याकूब मेनन को फांसी दे दी गई, अब अगर मान के चलिए रात में अदालत खुली तो वो कोई ना कोई सरकार के कानून के हिसाब से ही खुली होगी। मेरे किसी के कहने से चीफ जस्टिस साहब ने ताला तो नहीं खोल दिया होगा। इसके बावजूद आप सोच के चलिए कि हमारे आंखों के सामने आज भी राम रहीम को रेपिस्ट और राम रहीम को कातिल घोषित कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेल ग्रांट होती है, जो हमारी वो बेल ग्रांट होती है और वो बाहर आता है और उसके बावजूद वो प्रोग्राम अटेंड करता है। आसाराम जैसे व्यक्ति को देश ने, हमारी देश की संस्था ने इस देश की खूबसूरती बताऊं खोकर साहब, 10 सेकंड के लिए इस देश की खूबसूरती बताऊं खोकर साहब। इस देश में जब सर्वोच्च न्यायालय उसमें राम मंदिर का फैसला देता है ना, खूबसूरती बता रहा हूँ इस देश की। जब राम मंदिर का फैसला आता है तो 5 जजों को Z+ सुरक्षा देनी पड़ती है। यही देश की खूबसूरती है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? राज्यसभा सांसदी दी जाती है, वो भी तो बताइए अजय भाई, उनको राज्यसभा की सांसदी दी जाती है। ये बता रहा हूँ कि एक सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को भी सुरक्षा देनी पड़ती है।
कि भाई कहीं ऐसा ना हो कल को कोई नमाज पढ़ के आ जाए और बम बांध के 10 साल से लिपट जाए। तो यही इस देश की खूबसूरती है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सरकार की कमजोरी है। सरकार क्या तगड़ा आप लोगों का मुझे रुतबा लगता है है। कि हर लिहाज से कहीं पर भी हर चीज का एक ऑरा होता है। कुछ लोग अगर बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे हैं, और अबू आजमी जैसे लोग अच्छे लोगों की तो कैटेगरी में आते नहीं हैं। अब ये इनका जो शेखर कुमार जी आज का ये बयान है जिस पर इतना बवाल खड़ा हो रहा है, जरा मुझे ये बताइए कि ये आज की परिस्थिति में कहां पर कैसे फिट बैठ रहा है? महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया है? कौन से टोपी वाले को डरा दिया गया, कौन से दाढ़ी वाले को डरा दिया गया? और क्या ये सिर्फ जहालियत नहीं है कि आप ईद के तुरंत बाद इस तरीके का बयान दे रहे हैं जब ईद अच्छे खासे तरीके से हो गई है? मीनाक्षी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में ना खतरा कंपटीशन शुरू हो गया। उधर अबू आजमी का एक बयान आया कि दाढ़ी वाले टोपी वाले महाराष्ट्र में खतरे में। हमारे देश में 2-4% कुछ हिंदुओं में, बहुसंख्यकों में एक ग्रुप है जिनको हमेशा हिंदू खतरे में नजर आता है और वो दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते हैं हिंदू खतरे में। मेरा ये कहना है कि जब तक हमारे जैसे लोग जो सेकुलर है, देशभक्त है, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, बिल्कुल यहाँ पर इस डिबेट में ही जो उस बात का भावार्थ था अबू आजमी वाला, इस डिबेट में ही नजर आ जाएगा आपको कि खतरा कब होता है जब एक ऐसी मानसिकता जो पूरे एक धर्म को जनरलाइज कर दे कि नहीं ये आपका देश नहीं है, आप हमारे देश में हो, हमने अपना अंग काट के दे दिया। अरे आपका देश नहीं था। और ये जो बंटवारा हुआ वो आदमी करवा के ले गया जो खुद मुसलमान नहीं था। जिन्ना इस्लाम को बिल्कुल फॉलो नहीं करता था, नहीं, लेकिन उसे फॉलो करने वाले कई लोग चले गए, सेम उस पर थे। तो ये सब बातें देश को बांटने वाली हैं। आज जो खतरा है, प्रधानमंत्री ने संसद में बताया है कि कोरोना जैसा संकट आ रहा है और अभी आप हिंदू मुसलमान में लगे रहेंगे। ये देखिए, जब आप किसी भी कम्युनिटी को एज अ होल इस तरीके की बातें कहते हैं, मेरा एक सवाल है, महामंडलेश्वर जी से भी है और अजय गौतम जी से भी है, राहुल तालान जी से भी है कि क्या सारे हिंदू बहुत अच्छे होते हैं? वो मुसलमानों से बहुत बेहतर होते हैं, क्राइम नहीं करते? माता सीता का अपहरण किसने करा था? कौन से धर्म का था वो? भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश करने वाला कंस कौन से धर्म का था? लेकिन ये सब बातें जो है, हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हमको एकजुटता से काम करना है। खतरे में कोई नहीं है, लेकिन इस तरीके की किसी धर्म विशेष को लेकर जो बयानबाजी होती है, ये वो लोग करते हैं जिनके पुरखों का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। ना वो भगत सिंह को जानते हैं, ना गांधी जी को जानते हैं, ना सुभाष चंद्र बोस को पढ़ना चाहते। जैसे पढ़ने लगते ना, इनका दम घुटने लगता है, क्योंकि इनके अंदर की सांप्रदायिकता जो है वो उबाल मारने लगती है। तो वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति, मैं इस कट्टरवाद के बहुत खिलाफ हूं। देश सर्वोपरि है। हमको यहाँ पर कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। अबू आजमी अगर को हम समझना चाहिए था, आप जब इस तरीके की पोस्ट पर बैठे होते हैं तो इस तरीके के बयानों से बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है। महंत राजू दास जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या ये डराने बरगलाने वाली बातें नहीं है? ये डरा दिया, बरगला दिया, कुछ फॉलोअर्स मान गए और उन्होंने कुछ और को मना लिया। महंत जी देखिए, मैं बहुत विलंब से जुड़ा हूं, मुझको जानकारी नहीं है कौन के क्या बोला है। अबू आजमी की तरफ से एक बयान दिया गया है कि इस देश में दाढ़ी वाले, टोपी वाले पूरे तरीके से खतरे में। जी हाँ, खतरे में होना भी चाहिए, जरूरी भी है खतरे में होना। अभी मैं उनको सुन रहा था, शेखर कुमार को सुन रहा था। वो दाढ़ी वाला जो राष्ट्र विरोधी है, वो टोपी वाला जो राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। कहते तो हैं बहुत सुंदर सुंदर टीवी चैनल पर बैठकर हम बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। ये सिर्फ टीवी पर बैठकर ही भाषण लोगों को अच्छा लगता है और टीवी पर ही सीमित रहता है। टीवी के नीचे जाने के बाद राजू दास अपने हिसाब से बोलते हैं और माननीय अभी एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, वो अपने हिसाब से बोलते हैं। लेकिन विषय गंभीर है। विषय गंभीर यह है कि मेरा सवाल है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा क्या राजू दास ने किया
क्या मौलाना साहब ने किया? किसने किया? मौलाना ने नंबर नहीं एक, किया, अच्छा अंग्रेजों आपको ने मैंने करवाया। सुना, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लो। अरे दादा, बाल पक गए आपको बोलते बोलते। प्रभु, ये बच्चे की बात सुन लो। दादा, देवता, मालिक, परमात्मा, भगवान, सरकार, हे देवता, सुन लो। मेरा विषय ये नहीं है, मुझको हिंदू मुसलमान करना ही नहीं, विषय गंभीर है, इसको हर व्यक्ति को विचार करना पड़ेगा। देखिए, जो धर्म को लेकर चला, जो धर्म के साथ चला, जो अपने मजहब को लेकर चला, जिसकी जनसंख्या हिंदुस्तान में 300 थी, आज 40 करोड़ हो गई। जब इनकी उत्पत्ति हुई थी 1400 वर्ष, तब ना के बराबर थे, आज 60 देश हो गए, क्योंकि वो धर्म के साथ चले, धर्म को लेकर चले। और हमको कौन सा ढपली पकड़ा दी गई? सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व का कल्याण करते करते, धर्म की रक्षा करते करते, अभी महोदय ने कहा कि रावण कौन था? भगवान राम की पत्नी देवी सीता का हरण करने वाला कौन था? यही लोग थे जो आज गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन है नहीं। उतने देर तक टीवी पर बैठकर करते, उसके बाद सब समाप्त हो जाता है। जहां जहां इस्लाम के मानने वाले की जनसंख्या बढ़ी, आज सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में राजू दास क्यों नहीं है भाई? आज शेखर कुमार क्यों नहीं है? शेखर कुमार बैठकर चिक्की चुपड़ी अच्छी अच्छी टीवी पर बात कर रहे हैं। अच्छा, वो आपकी शेखर बात का कुमार जवाब भी जैसे देना चाह रहे हैं। शेखर थोड़ी कुमार सी सुन लीजिए बस। जी, जी। शेखर कुमार जैसे व्यक्ति आज सीरिया में होना चाहिए था, ईरान में होना चाहिए था, लेबनान में होना चाहिए था, पाकिस्तान में होना चाहिए था, अरे जो बांग्लादेश में विचारधारा होना ना चाहिए माने था। महंत राजू दास जी, जो विचारधारा ना माने वो अपना देश छोड़ करके थोड़ी चला जाएगा। एक घर में 4 बच्चे मानने वाले होते, एक बच्चा नहीं मानने वाला होता है, तो घर थोड़ी ना निकाल दिया जाता है। बोलिए। क्यों नहीं? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ। देश टूटा महन ना। जी, एक आज पाकिस्तान किसने बना दिया? बांग्लादेश किसने बना दिया? महन जी, मेरी भी सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे, आप धर्मगुरु हैं और यहाँ पर जितना कन्वर्जन हुआ, जो आप संख्या गिना रहे थे, किसने करा? मेजोरिटी हमारे शेड्यूल कास्ट ने करा, जब उनके ऊपर प्रताड़ना हुई। दूसरी बात, हमारे यहाँ कह दिया हमारे धर्मगुरुओं ने, समुद्र पार करोगे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और वो समुद्र पार करके आए और यहाँ पे 200 साल राज किया। आज अगर हमारे हिंदू समाज में समानता की अगर बात होनी थी, तो वो बात आपको उठानी थी। आज उनका धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करवाते? आज अगर मैं किसी मुसलमान, किसी ईसाई को कन्विंस कर लूं कि भाई हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, आ जाओ, और वो आने के लिए तैयार हो जाए, कौन सी जात दोगे आप? कौन सी जात दोगे? और सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया। बाबा जी देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि शेखर को सीरिया में भी होना चाहिए था, शेखर को जी बीजिंग में होना चाहिए था, उसको हर जगह होना चाहिए था। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हमारे धर्म की ही कुछ कुरीतियों ने हमें रोक दिया। वो तो इनवाइट कर देते हैं सबको अपने धर्म में, उनके धर्म परिवर्तन जरूरी है। हम तो यहाँ पर अगर किसी को बना भी लो, देना चाहता हूँ इनको। बोलिए। कौन सी जात दोगे आप? जी, बोलिए। और हर बात मैं निवेदन पूर्वक इनको जवाब देना चाहता हूँ शेखर जी को। बोलिए। निवेदन पूर्वक हमारी बात सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए महोदय, सुनिए, हाथ जोड़कर। शेखर भैया सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, बोल सकता हूँ? जी जी, बोलिए। देखिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। इन्होंने कहा कि सनातन में कुरीति के नाते लोगों ने धर्मांतरण किया। अगर सनातन में कुरीति होती तो क्या पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सबरी मैया की जूठे बैर खाते, निषाद राज मित्र होते, केवट मित्र होते? क्या मांस भक्षण करने वाला जटायु को वो पिता का दर्जा देते, उनका दाह संस्कार करते? नंबर 2, किसी भी मंदिरों में नहीं लिखा कि ये जाति नहीं जाएगा, लेकिन मस्जिदों में लिखा हुआ है। मस्जिद के बाहर आप बोर्ड देखेंगे, वहां बोर्ड पर लिखा है इस जाति के ही इस मस्जिद में आएंगे, नहीं तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार होगा उसकी जिम्मेदार खुद होंगे।
आज अभी पर्व बीता है मुसलमानों का, मस्जिदों में बम धमाका क्यों? शेखर जाकर बम धमाका किए थे क्या? राजूदास बम धमाका किए थे कि नहीं? इस्लाम को ही मानने वाले थे, उन्होंने बम धमाका किया। इन्होंने कहा कि धर्मांतरण, भाई हमारे यहाँ हम जिनको मानते हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान को, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे से हरि का होई। लगातार उन्होंने इस पर कार्य और काम किया है। धर्मांतरण उन्होंने किया जो लालची थे, धर्मांतरण उन्होंने किया जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, धर्मांतरण उन्होंने किया जिनको संस्कृति से अनुराग नहीं, प्यार नहीं, प्रेम नहीं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, उनके हैं क्या? उनके यहाँ जाति नहीं है क्या? मैं जहां पर वर्तमान स्थिति में बैठा हूं, मेरे बगल में एक मुस्लिम चाचा हैं, उनके यहाँ शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो पा रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इस जाति को बहुत बड़े कास्ट का हूं, कास्ट का नहीं मिला है, इसलिए हर जगह ये व्यवस्था है। लेकिन उस व्यवस्था को किस प्रकार से आप मानते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है महोदय। ठीकरा सनातन पे फोड़ देना ये अच्छा थोड़ी नहीं है। भाई हमारा क्यों नहीं कोई धर्मांतरण करा लिया? भाई राजूदास का भी धर्मांतरण हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। आज कुछ लोगों का धर्मांतरण क्यों हो गया? क्योंकि लालचित थे, बुज़दिल थे, लड़ने वाले नहीं थे, संघर्ष करने वाले नहीं थे, वो तलवार के बल पर उन्होंने धर्मांतरण कर लिया। बाबा जी मुझे सिर्फ इतना कहना है, ठीक है, महंत राजूदास जी का बहुत अच्छा बोलते हैं। हो रहा है। मैं आती हूँ शेखर कुमार जी, मेरे साथ स्टूडियो में राहुल तालान जी भी मौजूद हैं। राहुल जी, अब मैं वापस से इसी मुद्दे पर सबको खींच कर खिलाना चाहती हूँ कि अबू आजमी जो इस तरीके से भड़काऊ बयान देते रहते हैं, क्या वो पालघर भूल गए? क्या हुआ था वहां पर? नहीं, देखिए, अगर जो ऐसे बयान देने की मुसलमान सेफ नहीं है तो वहां चले जाएं जहाँ सेफ हैं। इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, सारे तो भड़का रहे हैं, सेफ नहीं है तो कहीं है नहीं। देखिए, एक ही बयान थोड़ी आया है। AIM के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनका बयान आया है कि भाई 11 सीट दे दो हमें, 11 सीट दे दोगे तो हम उनको जिन्होंने एनकाउंटर किए मुसलमानों के, हम उनका एनकाउंटर कर देंगे। वो कैसे कर देंगे एनकाउंटर? ये भी धमकी है। तो ये एक पूरी ट्रेल चलेगी, ऐसा नहीं है चुनाव आते आते एक तरीके से ये चलेगा हम ये बयान देंगे, ये हम देंगे। ये मुसलमान वोटों की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात कि एक चीज़ और है कि इस देश में अगर मुसलमान सेफ नहीं है तो यहाँ अहमदिया भी सेफ है, यहाँ शिया भी सेफ है, यहाँ सुन्नी भी सेफ है, यहाँ बरेलवी भी, यहाँ खोजा भी, यहाँ वहाबी भी, यहाँ अहले हदीस भी, यहाँ मुसलमानों के सारे फिरके पाए जाते हैं और वो सारे सेफ हैं और एक दूसरे को मार नहीं रहे। पाकिस्तान में शियाओं को मारा जा रहा है, कहीं शिया किसी को मार रहे हैं, दोनों मिलकर अहमदियाओं को नहीं मानते हैं मुसलमान हैं, उनको कभी कुछ कह देते हैं, कादियानी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। मुझे तो लगता है मुसलमानों के लिए सबसे सेफ जगह यही है और यहाँ बड़े अच्छे से खेल भी रहे हैं, है ना, अधिकार भी है प्रॉपर और सारे अधिकारों का यूज भी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार भी नहीं रहे। अगर जो पाकिस्तान, इमरान जी इसके बाद देखिए, जो पाकिस्तान में होते तो अब तक तो कितने वो मुनीर ने कैसे धमकाया शिया धर्मगुरुओं को, खबर है इतनी बड़ी कि अगर जो इतना ही वो है तो शिया वहां चले जाओ, ईरान चले जाओ, है ना। तो सवाल ये है कि यहां सब सेफ हैं और यहां फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई सेफ नहीं है। ये एक तरीके से ब्लेम गेम खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भैया हम तो यहां पीड़ित हैं। और फिर देखिए, जहां मुसलमान सेफ नहीं है वो नेता आते हैं सामने कि भाई भारत के मुसलमान सेफ नहीं है। कतर का शेख बोलेगा कि भारत के मुसलमान सेफ नहीं है। उन्होंने जो मर गए हैं वो खामनेई, उन्होंने भी बोला था कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। और भी जगह जगह के मुसलमान जहां आपस में मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि भारत के मुसलमान सेफ नहीं है, जबकि यहां सबसे ज्यादा आबादी भी बढ़ रही है। वर्ल्ड की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है यहां। और शेखर जी ने बोला था कि भाई मैं तो सेकुलर हूं, देशभक्त हूं। शेखर जी, आप सेकुलर नहीं है, स्यूडो सेकुलर हैं। देखिए हुआ क्या इस देश में, 1946 में जब चुनाव हुए तो 66 सीट में से 66 सीट में, अभी रुक जाइए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, 66 सीट में से 54 सीट मुस्लिम लीग को दी गई। वो बोल रहे हैं कि बंटवारा जो किया था वो जिन्ना ने किया था, ठीक बात है, लेकिन जो यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमान थे जिन्होंने 66 सीट में से 54 मुस्लिम लीग को दी, और उससे पहले 1936 के जो चुनाव हुए थे उसमें क्यों नहीं मिली थी इतनी सीट। और सवाल यह भी है कि वो 1% जो यूनाइटेड प्रोविंस, जो आजकल यूपी है, इसको उत्तर प्रदेश मान लीजिए, थोड़ा हरियाणा का भी एरिया जोड़ लीजिए, तो वो मुसलमान गए क्यों नहीं जिन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया सबसे ज्यादा।
वो मुसलमान गए क्यों नहीं, वो 1% ही क्यों गए? मैं कह रहा हूं वो भारत तोड़ने वाली सोच, शेखर वो कुमार जी, विक्टिम आप कार्ड अनम्यूट खेलने वाली करिएगा, तब तक सोच इमरान खोखर वो जी कुछ कह भारत रहे में हैं। है, अभी भी है, वो जस की तस बनी इमरान हुई है। खोखर जी, बस उन्होंने चोला बदल लिया है। कुछ लोगों ने सेकुलर देशभक्त हो गए, कुछ जो देश तोड़ने वाले राहुल जी, जवाब सुन लीजिए। चोला बदल लिया है। जिन्ना तो बहुत बाद में आया, जिन्ना से पहले 2 नेशन थ्योरी है अहमदाबाद में 1937 में, सबसे पहले सावरकर ने दिया नहीं, और सबसे पहले सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी अंग्रेजों के सपोर्ट से बंटवारा कराया। उस टाइम का देश का कोई देशभक्त नेता उसके समर्थन में नहीं था। और आपकी भाषा भी वही जिन्ना वाली है, वही सावरकर वाली है, वही गोडसे वाली है। मेरी बात सुनिए, आज सच्चाई को आप स्वीकार करिए। आप करिए ना सच्चाई को, मैं तो जो है साफ बता रहा हूं। आप बताइए मुस्लिम लीग को यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने सावरकर और जिन्ना ने कटवाया और आज आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आप आगे भी टुकड़े करवाना चाह रहे हैं। आप आगे पूछ रहा हूं ना, बताइए यूनाइटेड प्रोविंस के मुसलमानों ने 54 सीट क्यों दी थी? बताइए किस लिए दी थी? वो चुनाव किस आधार पे हुआ था उसका भी तो बता दीजिए। फिर जो आप टोटल सीट्स बताइए, टोटल कितनी थी और जिन्ना के पास कितनी आई? टोटल सीट्स बताइए। उस टाइम हिंदुस्तान में 1935 के इंडिया एक्ट के बाद कितनी सीटें बनी थी? मुझे लगता है आप और उसके बाद सुनिए आप दोनों ही सुनिए। रुकिए राहुल तालन जी, 1940 के चुनाव में राहुल तालन जी 2026 में आते हैं, 2026 में आते हैं। ये जो एक और नया खिताब लेने का इनको जिन चढ़ा हुआ है, ये भी तो जिन्ना बनने की कगार पर नहीं पहुंच गए हैं। ये इमरान खोखर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। इमरान खोखर जी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ। मीनाक्षी जी, जब हम इतिहास के अंदर गोता लगाएंगे तो ये पाएंगे कि जिस जिन्ना ने मुस्लिम महासभा के साथ, किसको मानते हैं? मुझे सुन लीजिए ना अजय भाई, जिस जिन्ना की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं उसी जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर सरकार बनाते, बंगाल में सरकार बनाते हैं। और इस देश का कोई मुसलमान जिन्ना की कब्र पे जाकर सजदा नहीं करके आया सिवाय लाल कृष्ण आडवाणी के। इस देश का एक मुसलमान कभी जिन्ना की दरगाह पे नहीं गया सजदा करने। लाल कृष्ण यहाँ खड़े होके यहाँ टीवी डिबेट में बोल दीजिए कि अल्लामा इकबाल भी देशद्रोही था। अरे बोल दीजिए ना, जिन्ना अल्लामा इकबाल पे भी बोल दीजिए कि वो देशद्रोही था। अल्लामा इकबाल देशद्रोही था या नहीं था? बताइए ना। ये तरीका नहीं होता। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, गाली दे देंगे। मैं बोल रहा हूँ अल्लामा इकबाल को गाली देके दिखाइए। यार आप सुन लीजिए ना बात को यार। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था ना, आपकी बात में नहीं, जिन्ना खेल के जिन्ना शिया था, उसको गाली दे देंगे आप, आपका तो काम पूरा हो जाता है। वैसे भी शियाओं को आप मुसलमान नहीं मानते, आप सुन्नी ठहरे। गाली दीजिए। नवाज शरीफ की माँ के पैर तुम्हें छूने जाके, नवाज शरीफ की माँ के पैर जाके। अल्लामा इकबाल आज भी आपके लिए पूजनीय है ना, आदरणीय है। बड़ा शेर सुनाते हैं उसका मुशायरों में। बताइए ना, अल्लामा इकबाल जो सुन्नी था वो देशद्रोही था? अरे आप सुन तो लीजिए। अब सुनने की शक्ति कम है आप लोगों में, इसीलिए क्या होता है जब मैं सुनता हूं तो मैं इसीलिए आपको जवाब दे पाता हूं। देखिए हुआ क्या, आपने सर सैयद अहमद खान की बात की। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे, ऊट पटांग बोलते रहेंगे, मैं सुनता रहूंगा। सर सैयद अहमद खान का आप नाम ले रहे हैं। उस सर सैयद अहमद खान ने मानते वो अल्लामा इकबाल देशद्रोही था, वो मना कर रहे हैं। खोखर साहब मानते हैं? अगर आप लोगों को सुनना नहीं पसंद है तो मना क्या कर रहे हैं भाई? आपको हमें मौका देना चाहिए। हम सुनना चाहते हैं, आप बोल लीजिए, हम खामोशी से सुन लेते हैं। अरे नहीं, आप नाराज हो जाते हो खोखर साहब, क्या बात है भाई? ये आपकी नजाकत ठीक नहीं है टीवी डिबेट में। आप नाराज हो जाते हो हर थोड़ी सी देर में। ऐसे ना करो भाई, ऐसे डिबेट में आप लोग जब बोलते हैं मैं बहुत ही खामोशी से सुनता हूँ, बहुत ही खामोशी से। यही है, उन्होंने सिर्फ छोटी सी बात कही कि आप बोल दे अल्लामा ये जो इकबाल जो भी था, जो भी था वो देशद्रोही था। तो मैंने कहा आप शर्तिया बोलेंगे वो देशद्रोही था, क्योंकि वो रजिस्टर्ड देशद्रोही था। बौद्धिक दबाव ना बनाए प्लीज, आप बौद्धिक दबाव ना बनाए। मैं मुद्दे पर आता हूं, मैं अबू आजमी के द्वारा दिए गए बयान के मुद्दे पर आता हूं। देखिए महाराष्ट्र से जब मेरे पास ये आपके कोऑर्डिनेटर के द्वारा टॉपिक आया गया, तो मुझे जब महाराष्ट्र का मैंने पहला शब्द सुना तो मुझे लगा डिबेट इस बात पर होगी कि एक तथाकथित ज्योतिषाचार्य अशोक खारात द्वारा 58 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनके वीडियो बनाए गए। मुझे लगा इतने बड़े टॉपिक पर चर्चा होगी, लेकिन टॉपिक पे चर्चा हो रही है। हो गई इस टॉपिक पे चर्चा, आप लेट हैं। एक मुसलमान विधायक द्वारा, चैनल वाले भाई, ये चैनल वाले नहीं करते,
लखनऊ के एक मदरसे में 58 बच्चों के साथ सोडोमो ही यौनाचार हुआ, एक मौलवी ने किया, इन्होंने चर्चा ही नहीं करी, चैनल वालों ने आप लोग करते ही बोल नहीं। लीजिए, मैं सुनने को तैयार हूँ आप लोगों की बात, आप लोग बोल लीजिए, मैं सुनने को करते ही नहीं है। कश्मीर के अंदर एक मौलाना ने 10वीं की लड़की का रेप करके नदी में फेंक दिया, इन्होंने चर्चा ही नहीं करी। क्या आप लोग क्या कहेंगे? तथाकथित ज्योतिषाचार्य भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के पास कुर्सी लगाकर बैठने वाले वहां की महिला आयोग की अध्यक्ष उसके पैर धो के पी रही है। भाई मैं तो मानता हूँ ये चर्चा नहीं करते, लखनऊ में भी नहीं करी इन्होंने। लखनऊ में 58 बच्चों का यौन शोषण हुआ मदरसे में, इन्होंने चर्चा नहीं करी चैनल वालों ने। ये करते ही नहीं है भाई। खोखर जी मैं आपके साथ हूँ, को तैयार है आप लोगों में से, सिवाय मुसलमानों को टारगेट करने के अलावा कोई काम नहीं है आप लोगों के पास। जिनका शोषण हुआ मदरसे के अंदर मौलानाओं ने किया, मौलानाओं ने कुरान पढ़ाने के नाम पे बच्चों का यौन शोषण किया, इन्होंने चर्चा ही नहीं करी। बताओ स्टेटमेंट है अजय जी के द्वारा कोई स्टेटमेंट है अजय खरब के लिए? अजय जी मैं आपसे पूछता हूँ भाई, मैं तो आपके साथ हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मैं तो कह रहा हूँ ये करता ही नहीं है। जितने भी मदरसों के केस आते हैं, मदरसों में बच्चों के साथ बच्चों के वीडियो भी आते हैं, ना दिखाते ना चर्चा करते। अशोक खरात बिल्कुल क्लीन चिट दे दें। ये हमेशा मदरसों वालों को छुपाते हैं, ये हमेशा मौलवियों को बचाते हैं, ये हमेशा मदरसों की पोल खोलने में यकीन ही नहीं रखते। अब ये आप चाह रहे हैं कि उसी पे चर्चा होती रहे, कानून अपना काम करेगा? ऐसा थोड़ी है कि कोई उसके मुसलमान होता ना तो सुबह से शाम तक उस अशोक खरात के पूरा परिवार बचाते थोड़ी है किसी को। खोकर साहब आपकी तरीके से हम बचाते नहीं है किसी को। अगर जो उसने कोई क्राइम किया है तो कानून अपना काम करेगा, जेल में डाले। ना कोई यहाँ कुलदीप सेंगर के पक्ष में है, ना कोई और किसी के पक्ष में है। यहाँ ये सही बात है, इस देश में कानून है, कानून अपना काम करेगा। अरे आप तो सारे काले कारनामों में पर्दे डालने की कोशिश करते हैं, हम तो बोल रहे हैं इसको जेल में डालिए, सजा दीजिए। इमरान खोखर जी, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस पर विस्तृत चर्चा हुई है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, हर वक्त होता है, हर डिबेट का होता है। और ये एकमात्र एक ऐसा चैनल है जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है कि वहां पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का छद्म वेश धारण करके ये चीजें की गई हैं तो उस पर भी हमने खुल करके चर्चा की है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर आपसे मैंने अबू आजमी को लेकर के सवाल पूछा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति को आप सामने खड़ा करके किसी एक व्यक्ति की कही हुई बात को आप सही नहीं ठहरा सकते। अगर आप एक स्टैंड पर आए थे कि जो कहा गया अबू आजमी की तरफ से वो गलत है तो आप उसी स्टैंड पर कायम रहिए। क्यों आपको अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं? देश का मुसलमान किसी से नहीं डरता। हाँ। इस देश का मुसलमान बिल्कुल नहीं डरता। इस देश का मुसलमान, आपने जो कहा आप अपने स्टैंड पर कायम है ना। शेखर जी सुनो, शेखर जी अजमेर शरीफ के अंदर 80 के दशक में सैकड़ों हिंदू लड़कियों का बलात्कार हुआ, कितने लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। ये चैनल वाले चर्चा क्यों नहीं करते? हाँ बस अभी चैनल वालों पर चर्चा से आते हैं, अबू आजमी पर जाते हैं, जो अबू आजमी आज देश में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उस मुद्दे से देखिए बिल्कुल भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक विधानसभा के प्रतिनिधि हैं पंडित राजू दास जी, तो ये उनका काम है कि वो इस तरीके के बयानों से बचे और वो काम करे जो उनके विधानसभा का विकास करे, ना कि देश में सर्वनाश करने पर उतारू हो जाए, उनके बहकावे में आकर के कुछ और लोग उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। महेंद्र जी आप ही से सवाल था। ये आवाज नहीं आ रही थी, क्या सवाल क्या जी? सवाल यही था कि अबू आजमी का क्या काम है, विधानसभा का विकास करना या ऐसे बयान देकर के लोगों को भड़काना? देखिए मेरी बात अगर लगे तो अबू आजमी ऐसे पार्टी से जुड़े हैं जो पार्टी सदैव नफरत को फैलाती है। 2027 का तैयारी कर रही है क्या यूपी में? तो जो पार्टी नफरत फैलाती है, जो पार्टी हिंदू मुसलमान मुसलमानों को डराकर, मुसलमानों को बरगलाकर और वोट लेती है और मुसलमानों को देती है क्या? गोली, डंडा, जेल, और मुसलमानों को वो पार्टी कुछ देती ही नहीं है, खाली मुसलमानों का वोट लेकर और बरगलाने का काम करती है। जो मुसलमान IAS, PCS, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बनना चाहते हैं उस मुसलमानों को क्या बोलते हैं? पत्थर मारो, मोदी जी का विरोध करो, योगी जी को गाली दो। बस वो योगी जी को गाली देने लगते हैं
मोदी जी को गाली देने लगते हैं, पता चला क्या हाफ इनकाउंटर हो गया, बुलडोजर चल गया, और फिर ये चिल्लाते हैं अरे मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। आप मुझको बैठ, ये आरएसएस वाले, भाजपा वाले मुसलमान को देश में रहने दें। आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कोई खुशी है, सुखी है, तो मुसलमान सुखी है। इस संघ विचार परिवार के सरकार में ना तो कोई डंडा, ना तो कोई दंगा, ना तो कोई बवाल। सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस इस सरकार में बने। सबसे ज्यादा सरकारी दुकान का लाभ कौन ले रहा है? फ्री में अनाज ये ले रहे हैं। आप देखो कि मैं कल अभी 4 दिन पहले एक बैंक में बैठा हुआ था। उस बैंक में 8 मुस्लिम व्यक्ति बैठा था जो 1.5 करोड़ 70 लाख ऐसे करके उन्होंने गवर्नमेंट से सब्सिडी ली थी, और 1 करोड़ पे जमा कितना करना था? 75 लाख, 25 छूट। तो सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है मुसलमान। और अब्बू आजमी को दर्द है, ये तकलीफ है कि हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान होगा, उनका वोट बैंक मजबूत होगा, समाजवादी पार्टी का राज होगा, और शासन चलेगा। ये बिल्कुल अबू आजमी का दर्द यही तो नहीं है निजामी जी, कि अब ये सब कुछ चल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो योजनाएं थी वो तो लागू की जा रही हैं, तो उसकी वजह से अब ये जब कर नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बयान देंगे कि जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाए। देखिए मीनाक्षी जी, बहुत अच्छे से आप बात को समझ लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से यहाँ अदब के साथ मैं कह रहा हूँ कि अबू आजमी हो या अजय गौतम जी हो या राजू जी महंत जी हो, हम लोग ऐसे नफरती लोगों के साथ में नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग हमेशा से जुल्म और ज्यादती नाइंसाफी के खिलाफ खड़े रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, अगर मुल्क में कन्हैया के ऊपर कोई जुल्म हुआ है या कत्ल किया गया है तो उसके लिए पूरा मुस्लिम समाज रोडों पर खड़ा होकर उसके लिए लड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन ये बात को नहीं मानेंगे। मुस्लिम नाम वाली आईडी से लोग हंस रहे थे निजामी जी, जो सोशल मीडिया पे मुस्लिम नाम वाली उसकी कत्ल के बाद जो हंस रहे थे लोग, वो कौन थे? वो फेक प्रोफाइल नहीं थी। शेखर की बात कर रहे थे, उनका आईडियों को आप बंद कर रहे हो। चाकू मारे फिर गए इस तरह से पूरी बात को जाने दीजिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। हंस रहे हैं वो लोग कौन है? है ना, वो लोग कौन है? जब कश्मीरियों की एथनिक क्लिंजिंग हुई थी तो कितना निकाला था आपने? मार्च कितने निकाले थे उन हिंदुओं के पक्ष में? ये टीवी पे आके इतना अच्छा मत बनिए, चरित्र सबको पता है, पूरा देश जानता है चरित्र। कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी शेखर जी के आपके पास जवाब नहीं है। आप शेखर जी की जवाब नहीं दे खोकर साहब याकूब मेनन की बात कर रहे थे, उसके जनाजे में लाखों मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं टेररिस्ट के में। ये सोच कहां से पनपी? आप तो बड़ी बड़ी सोच की बात कर रहे थे, कहां से आती है सोच? बता रहे थे, बहुत सारे नाम गिना रहे थे। क्या संघ आरएसएस की शाखाओं में यही होता है? वो केरल का बच्चा जिसे सुसाइड करना पड़ा। आप मनुष्यों के क्या मनुष्यों से प्यार करने का काम करते हो? नफरत फैला रहे हो। कौन थे जो याकूब मेनन के लाखों में मनुष्य थे, मानव थे, दानव थे, मुसलमान थे? कौन थे वो लाखों लोग जो जुटे थे? मैंने कहा चाहे आप हो कोई भी हो, जो देश में नफरत फैलाएगा, राजनीति करेगा, हम सारे लोग उसके खिलाफ हैं। खिलाफ? यहाँ खिलाफ है, टीवी पे खिलाफ है, पीछे फिर ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इतने ही सोच है, इतने ही विचारवान हैं आप, तो इस देश में इतनी सारी गौकशी होती है, एक मुसलमान किसी को कॉल क्यों नहीं करता है पुलिस को कि यहाँ गौकशी हो रही है, जिससे दंगा हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सलूट करता हूँ, जो कम से कम वो अपनी सही बात, सही एजेंडा, सही बात रखना चाहते हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप नहीं सुनोगे। अरे आप जो कवर फायर कर रहे हैं ना इस देश के, जो इस देश को तोड़ने वाली सोच है, मैं उसको बता रहा हूं आपकी को, आप जैसे लोग उसको आके कवर फायर देते हैं। कर रहे हो आप, सिर्फ वोटों की राजनीति करते हो, बंटवारे की राजनीति करते हो, आप सही राजनीति नहीं करते हो। मैं तो सही बात कह रहा हूं। बताइए ना वो कौन थे जो याकूब मेनन के में लाखों लाख लोग जुटे थे मुसलमान? वो मुसलमान नहीं थे। मैं मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत दे आप। मीनाक्षी जी, मेरा अपना जो आज इस डिबेट का मुद्दा है वो अबू आजमी के एक बयान के ऊपर है। मैं तो बहुत सीधे शब्दों में एक बात कहता हूं कि अगर कोई भी मुस्लिम नेता मुसलमानों की सभा के बीच में अगर ये कहे कि मुसलमानों तुम खतरे में है, तो वो नफरत फैला रहा है। और अगर कोई हिंदू नेता हिंदुओं की सभा के बीच में ये कहे कि ये तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये तुम्हारे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लेंगे,
वो नेता भी सांप्रदायिक है, वो नेता भी नफरती है। वो सच कह रहा है, प्रधानमंत्री वो नरेंद्र सच मोदी कह रहा है। वो जो हिंदू नेता ये बात कर रहे हो बिल्कुल सच कह रहा है। अरे गजब गौतम साहब, जब मैं आपको मुद्दे पे लाके फंसा देता हूं स्थिति को बता रहा है, वो आने वाले खतरे को बता रहा है। वो आने जैसे आप समझ रहे हो मौसम विभाग चेतावनी जारी करता है, ऐसे वो नेता हिंदू धर्म के लिए चेतावनी जारी कर रहा है कि भैया समझ जाओ ये खतरा तुम्हारी चौखट तक आ पहुंचा है। ये हाथ उस नरेंद्र मोदी हिंदुओं को डराए तो बहुत अच्छी बात है, अबू आजमी मुसलमानों को डराए तो नफरती है। ये निजामी मुस्तफा और जो गजवा हिंद वाले लोग तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं, समझ जाओ भैया, समझ जाओ। डराए वो नफरती है, अबू आजमी हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ, वो अपराधी घोषित हो चुके हैं, बाकी अंडर ट्रायल हैं। तालान साहब बात सुनने का धैर्य रखिए। बताइए ना, 14% आबादी वाले मुसलमान, 30% इस देश के क्राइम में हिस्सेदारी है उनकी। आप बताइए ना कैसे है वो केस नहीं खोलते, अपराध नहीं कर रहे, वो मंगलसूत्र नहीं चुरा रहे, वो छीना झपटी नहीं कर रहे, वो गोलियां नहीं मार रहे। शर्म नहीं आ रही तुम्हारी लाइन पुलिस का तुम्हारी शामिल है, और वो टेररिज्म में भी शामिल है। भटकल बंधु याद है आपको या नहीं है? शेखर कुमार जी कुछ कह रहे हैं, काफी देर से खामोश हैं। देखिए, मैं इस बयान के खिलाफ हूं अबू आजमी के। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भी कानून बनता है, चाहे वक्फ का हो, 3 तलाक का हो, सब कुछ हो, सब मुसलमानों के फेवर में इन्होंने कानून बनाए और मुसलमानों के फायदे के लिए बनाए, और बदले में हम हिंदुओं के लिए तो एक यूजीसी के अलावा दिया गया। तो आपकी तबीयत ठीक है? मोदी जी के राज में अगर ऐसी बात कह देते हैं तो मैं इस बात का कोई समर्थन नहीं करता हूं। अबू आजमी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, याकूब मेनन की बात थी। आज याकूब मेनन की राहुल भाई ने जो बात उठाई, वो इसलिए उठाई है कि कोई पूछ न पाए कि टाइगर मेमन आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ और दाऊद इब्राहिम आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। ये सवाल जहन में न आए, इसलिए संख्या में अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग करके 50,000 लोग आए, 1 लाख लोग आए, ताकि लोग न पूछे टाइगर मेमन कहां था। अब तक दाऊद इब्राहिम क्यों नहीं आया? भाई शेखर जी, तो ये आप याकूब मेमन को का मुद्दा उठा के टाइगर मेमन आप तो पलट गए भाई। शेखर जी क्या बात है, कहां से इंस्ट्रक्शन आई है? चाहिए इस देश में हमको वो नालायक, वो मक्कार चाहिए। कहां से इंस्ट्रक्शन? इस देश में उसको सजा मिलनी चाहिए। हमको वहां मत उलझाइए याकूब मेमन। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ शेखर जी, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आज आपका? कहां से इंस्ट्रक्शन आई है? आज शाखा तो नहीं चले गए? तो बता दीजिए, आज शाखा तो नहीं चले गए? जो मैंने लाइन कही है आप सहमत हैं? आप बिल्कुल भी टाइम नहीं बचाया है। मैं एक लास्ट कमेंट आपसे चाहती हूँ। मैं तो राजू दास जी लास्ट में जुड़े हैं क्योंकि नहीं, देखिए, मैं तो निवेदन पूर्वक अपील करता हूं हिंदू धर्मगुरु से, सनातनियों से, हिंदू नेताओं से कि सतर्क हो जाए, सजग हो जाए, जागरूक हो जाए। अगर वो सतर्क नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो जैसे शेखर जी ने कहा कि पहले पूर्ववर्ती लोग जो थे, धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि समुद्र पार करोगे तो धर्म तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा। पता चला कि देश के देश चले गए और वो वहां से ना मठ बचा, ना मंदिर बचा, ना धर्मगुरु बचे, ना गुरुद्वारा बचा, ना तो बौद्ध स्थल बचे, सब के सब समाप्त हो गए और सिर्फ एक ही कौम रह गया, वो इस्लाम। क्यों रह गया? कभी आपने मनन किया, चिंतन किया, कभी सोचा नहीं? इसके नाते जागरूक होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। भाई अबू आजमी जो बोल रहे हैं वो मुसलमानों को सतर्क कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों जाग जाओ, जनसंख्या को बढ़ाओ और एक हो जाओ और एक होकर इस्लामिक शासन लाओ। अबू आजमी सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? इमरान को देखो आपने, इमरान जी अभी क्या बोले कि मोदी बोल रहे हैं तो मोदी गलत हो गए और ये बोल रहे हैं तो ये सही हो गए। भाई जिस कौम का है उसको जगा तो रहा है। हम ये दाढ़ा बढ़ाकर डराया जा रहा है, हिंदुओं को हिंदू में डराया जा रहा है, मुसलमानों को मुसलमान नेता डरा रहे हैं और अपनी रोटी से। उससे ना देश बचेगा ना धर्म बचेगा। जागरूक होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये विधर्मी, ये कुकर्मी, ये आताताइयों को शिक्षा देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा।
जिस देश में आप रहते हो उस देश को मानो, उस संस्कृति को अपनाओ, उस संस्कृति के साथ चलो। ये राजू दास को करना पड़ेगा। ये बैठकर टीवी चैनल पे चिकरी चुपड़ी अच्छी अच्छी बातें करके खाली राजू दास भाषण देकर और जैसे मोबाइल बंद किया, अरे मैं तो इसका रिकॉर्डिंग के लिए मैं टीवी पे लड़ रहा था, मैं तो हिंदू के लिए टीवी पे लड़ रहा था, भाई मैं बहुत बड़ा धर्मगुरु हूँ, मैं टीवी पे लड़ता हूं। अरे टीवी पे लड़ने से काम अगर चलता तो आज लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण 32 टुकड़े, 37 टुकड़े, 36 टुकड़े मेरी बेटियों का क्यों हो रहा है? ठीक है, अबू आजमी जैसे जो नेता इस तरीके के बयान देते हैं उनसे आप लोगों को भी जरा बचना चाहिए। मैं अपने दर्शकों के लिए ये कह रही हूँ, क्योंकि ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ वोट के सगे होते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।